हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ सर्वेश एंड यू वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। तो आज हमारे पास 13 लोग हैं जिन्होंने लास्ट वीडियो में फ्रेजल वर्ब्स को यूज़ करके कमेंट सेक्शन में सेंटेंसेस बनाए थे। तो पहले मैं उन लोगों के नाम लेना चाहूँगा कि कौन कौन वो लोग हैं, फिर हम आज की वीडियो भी शुरू करते हैं। और अगर आप भी चाहते हो कि मैं आपका नाम लूँ, शॉर्ट आउट दूँ आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में, तो इस वीडियो के अंदर जितने हमने फ्रेजल वर्ब्स यूज़ किए हैं आप उनको यूज़ करके अलग अलग सेंटेंसेस बनाइए और मैं आपका भी नाम लूँगा अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तो देखिए, नाम है कुछ यहाँ से: राजवर्षा, इंग्लिश एक्सप्रेस इजी, रेनू वर्मा, श्रेष्ठा ठाकुर, अभिजीत बाडिया, यशमीत सिहरा, सुजाता चौहान, मुस्कान कुमारी, कोमल त्यागी, अमनदीप कौर, हिमांशु कुमार, नवाजिश और कैलाश। इनके अलावा भी एक दो लोग थे जिन्होंने बनाए थे सेंटेंसेस, लेकिन उन्होंने ज़्यादा यूज़ नहीं करे, मतलब एक आधा सेंटेंस ही बनाया था, एक आधा फ्रेजल वर्ब को यूज़ करके। तो मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा सेंटेंस बनाओ, तब मैं नाम लेता हूँ। तो आज की वीडियो हम शुरू करते हैं हमारे पहले सेंटेंस से। ठीक है, पहला सेंटेंस है यहाँ पर, चलो अब घर चलें। ठीक है, इसके लिए ऑफ टू का भी यूज होता है, कहीं की तरफ निकलना, कहीं की तरफ जाना। हेड का भी यूज किया जाता है, आई एम हेडिंग टू समवेयर। हेडिंग टू समवेयर का मतलब वो भी कहीं जाना होता है। और ये मैं आपको एक और नई चीज बता रहा हूँ, सेट ऑफ। सेट ऑफ भी एक फ्रेजल वर्ब है जिसका हम यूज करते हैं कहीं जाने के लिए। ठीक है, कहीं के लिए जाना, कहीं पर्टिकुलर कोई जगह पर जाना। तो इसने कहा है चलो अब घर चलें, लेट्स सेट ऑफ टू होम नाउ। लेट्स सेट ऑफ टू होम नाउ। तो सेट ऑफ एक बहुत ही यूजफुल फ्रेजल वर्ब है, जब आपको मिलेगा वीडियोस में, सबटाइटल्स में, आपको बुक्स में मिलेगा, तो आप इसको याद करिए, इसकी हेल्प से सेंटेंस बनाइए कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट सेंटेंस है, अगर अगर वो बात करती है तो उसे नज़रअंदाज करो, मतलब उसको नज़रअंदाज करना। ठीक है, तो ये जो सेंटेंस है यहाँ पर हम किसी को कुछ करने के लिए बोलते हैं। तो बेसिकली ये डू वाले सेंटेंस होते हैं, जहाँ पर मैं किसी को कुछ करने के लिए बोल रहा हूँ, फिर कोई हमें कुछ करने के लिए बोल रहा है। सेंटेंस कितना भी लंबा हो, ऐसे सेंटेंस मोस्टली उस काम से शुरू होंगे जो मैंने काम करने के लिए कहा है। अगर मैं कोई चीज़ ना करने के लिए बोल रहा हूँ तो वहाँ पर सेंटेंस डू नॉट से शुरू होगा। तो यहाँ पर मैंने कोई करने के लिए बोला है, तो इग्नोर हर, बस एक उसको इग्नोर करो, जस्ट इग्नोर हर। अगर वो तुमसे बात करती है, अगर वो बात करती है, तो ये हुआ प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस। अगर वो बात करती है, सो इफ लगा, शी डज टॉक, डूअर मेन वर्ड एक्शन, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब और एक्शन। डज जो है वो टॉक के अंदर लगा और वो टॉक्स बन गया। इफ शी टॉक्स, सो इसने कहा जस्ट इग्नोर हर इफ शी टॉक्स। अगर वो बात करती है तो उसको नजरअंदाज करो, उसको इग्नोर करो। हमें अपना काम जारी रखना होगा। जारी रखना, कोई चीज़ कंटिन्यू करना, किसी काम की जब हम बात करते हैं, कोई काम, कोई टास्क, हम कोई चीज़ कर रहे हैं, उसको भाई कंटिन्यू रखना। तो इसके लिए हमारे पास एक फ्रेजल वर्ब है विच इज गेट ऑन। ठीक है, सो वी नीड टू गेट ऑन। तो ये जो सेंटेंस है बेसिकली ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही सेंटेंस है कि वी नीड टू, वी हैव टू, वी वांट टू। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही आते हैं। अगर इनका नेगेटिव बनाओगे तो वहाँ पर डू नॉट आ जाएगा, वी डोंट नीड टू, वी डोंट हैव टू। ठीक है, लेकिन यहाँ पर नॉट नहीं है इस तरीके से, तो आपका डू या डस छुपेगा। एक्शन जो है यहाँ पर जारी रखना होगा, जारी रखना है, तो नीड टू, हैव टू का यहाँ पर यूज होगा। हमने नीड टू का यूज करा है। सो जो फॉर्मेशन लगी है सेंटेंस की कि डूअर, मेन वर्ड और एक्शन, वो हमारे पास वी डू नीड टू गेट ऑन। वी डू नीड टू, डू छुपा, नीड में कोई चेंज नहीं है। सो वी नीड टू गेट ऑन, हमें जारी रखना है, हमें जारी रखना होगा। वी नीड टू गेट ऑन विद अवर वर्क, वी नीड टू गेट ऑन विद अवर वर्क, कि हमें अपना काम जारी रखना है, हमें अपना काम जारी रखना होगा। जो वो बोले उसको इग्नोर करो। अब इसने कहा हाय जॉन, कैसे हो तुम? तो ये तो सिंपल सा है, हाय जॉन हाउ आर यू डूइंग। अब यहाँ पर एक चीज़ याद रखो, ये चीज़ मेरे बैच में भी जो क्लास के बच्चे हैं वो भी ये सवाल पूछ लेते हैं कई बार कि डूइंग का मतलब कैसा है, कि कैसे हो। हाउ आर यू ही आना चाहिए था, हाउ आर यू डूइंग इसका मतलब क्या होता है? बेसिकली हाउ आर यू डूइंग इन योर लाइफ, हाउ आर यू डूइंग, हाउ आर यू परफॉर्मिंग इन योर लाइफ, कि तुम अपने जीवन में कैसे कर रहे हो, क्या चल रहा है सब कुछ। ऐसे जब हम पूछते हैं कि कैसा चल रहा है सब कुछ बढ़िया, तो वो इंग्लिश में होता है डू के सेंस में, कि तुम सब कुछ कैसा कर रहे हो। गो का भी यूज होता है यहाँ पर कि हाउ इज एवरीथिंग गोइंग। ठीक है, हाउ इज एवरीथिंग गोइंग, ये सब कैसा चल रहा है। तो जब ये चलने की बात आती है ना, तो हम गो का यूज करते हैं, ना कि वॉक का। ठीक है, कि सब कुछ बढ़िया चल रहा है, एवरीथिंग इज गोइंग फाइन।
ठीक है। सो हम गो का यूज़ करते हैं, सो एवरीथिंग इज गोइंग फाइन, सब कुछ सही चल रहा है। और हाउ इट इज़ गोइंग, हाउ इज इट गोइंग, या फिर हाउ आर यू डूइंग, ये भी चीज़ें इसी में ही आती हैं कि तुम ज़िंदगी में कैसा कर रहे हो, कैसे सब कुछ चल रही हैं। तो हाउ आर यू डूइंग, कैसा चल रहा है सब कुछ। इसने कहा हाय, हम तो बस अभी खेलने निकले थे, ठीक है। सो हम बस अभी खेलने निकले थे। तो ये जो सेंटेंस बनाया है इन्होंने, यहाँ पर ये सेंटेंस बना दिया है आपका सिंपल पास्ट के तौर पे, ठीक है। वी वर जस्ट ऑफ टू प्ले, हम बस ऑफ टू का मतलब होता है कहीं के लिए निकलना, कहीं के लिए निकलना, वहाँ पर होता है ऑफ टू का यूज़, ठीक है। आई एम ऑफ टू माई ट्यूशन, आई एम ऑफ टू जिम, मैं जिम के लिए निकल रहा हूँ, इस तरीके से। सो हम बस अभी खेलने के लिए निकले ही थे, हम बस निकले थे। सो वी वर जस्ट ऑफ टू प्ले। तो यहाँ पर इन्होंने सिंपल पास्ट में लिया है कि पहले किसकी बात कर रहे हैं, फिर मेन वर्ड, फिर वो क्या था, कब था, कैसे था। सो किसकी बात कर रहे हैं, हम, वी, मेन वर्ड आया वो। अब यहाँ पर ऑफ टू प्ले, जस्ट का सेंस एक आया है, हम तो बस खेलने निकले थे। तो जो बस वाला सेंस है इसके लिए हमने जस्ट का यूज़ किया है। ऐसे बीच में अगर तो आता है, इस तो को आप इग्नोर किया करो। अगर तो से सेंटेंस कोई शुरू होता है या फिर तो बीच में किसी नए सेंटेंस को शुरू करता है, तो तब वहां पर हम इसका यूज करेंगे देन या सो का। लेकिन अगर बीच में आ जाए तो आप इसको इग्नोर किया करो, ठीक। जैसे कि सेंटेंस ये हुआ कि यार वो मुझसे बात कर रहा है लेकिन मैं तो उससे बात ही नहीं करता, तो मैं तो उससे बात ही नहीं करता, यहाँ पर इस तो का कोई सेंस नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर एक सेंस आता है कि अगर वो तुम्हें कुछ बोलेगा तो तुम उसको बताना, तो यहाँ पर इस तो से शुरू हो रहा है, तो तुम उसको बताना, मतलब तब तुम उसको बताना। तो इस तो के लिए हम इंग्लिश लगाते हैं सो या दैन, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आया, हम तो बस अभी खेलने निकले थे, वी वर जस्ट ऑफ टू प्ले, वी वर जस्ट ऑफ टू प्ले। अब यहाँ पर इसको समझने की कोशिश करना, ये बहुत अच्छा है। ऑफ द चेन, ऑफ द चेन का मतलब होता है किसी की कोई परफॉर्मेंस, मतलब आउट ऑफ द बॉक्स, बहुत ही अच्छी है, नॉर्मल से बिल्कुल अलग है। तो इसने कहा पिछले मैच में तुम्हारा प्रदर्शन बेमिसाल था, ठीक है। तो यहाँ पर हमने सेंटेंस को लिया है सिंपल पास्ट के तौर पर ही, इसके अंदर कोई एक्शन नहीं है, सिर्फ कोई चीज़ क्या थी, कब थी, कैसे थी, वो चीज़ आ गई। तो पिछले मैच में तुम्हारा प्रदर्शन बेमिसाल था। फॉर्मूला सिंपल है कि हम किसकी बात कर रहे हैं, फिर मेन वर्ड, फिर वो क्या था, कब था, कैसा था, वो चीज़ आ जाएगी। तो यहाँ पर किसकी बात चल रही है, तुम्हारा परफॉर्मेंस बेमिसाल था। तो किसकी बात चल रही है, तुम्हारे परफॉर्मेंस की। सो योर परफॉर्मेंस इन द लास्ट मैच, पिछले मैच में, फिर आया मेन वर्ड वॉज, अब वो क्या था, ऑफ द चेन, बिल्कुल बेमिसाल था। सो योर परफॉर्मेंस इन द लास्ट मैच वॉज ऑफ द चेन, ठीक है। अब जो टर्म है इन द लास्ट मैच, ये आप शुरू में भी लगा सकते हो, एंड में भी लगा सकते हो। जैसे इन द लास्ट मैच योर परफॉर्मेंस वॉज आउट ऑफ द चेन, सॉरी वॉज ऑफ द चेन, ठीक है। या फिर आप उसको एंड में लगा सकते हो कि योर परफॉर्मेंस वॉज ऑफ द चेन इन लास्ट मैच, या फिर इन द लास्ट मैच योर परफॉर्मेंस वॉज ऑफ द चेन। आप इसको ऐसे यूज कर सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं, ये कह रहा है हाँ मैं खेलना नहीं चाहता था, मतलब मैं खेलना नहीं चाहता था। तो ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, साफ साफ दिख रहा है, पास्ट इंडेफिनिट का नॉर्मल सा सेंटेंस है। हाँ यस, मैं खेलना नहीं चाहता था, आई डिड नॉट वॉन्ट टू प्ले। सबसे पहले डूअर, फिर मेन वर्ड, फिर नॉट, फिर एक्शन, यही फॉर्मेशन है हमारी नेगेटिव सेंटेंस की। सो डूअर, मेन वर्ड, नॉट और एक्शन। आई डिड नॉट वॉन्ट टू प्ले, आई डिडंट वॉन्ट टू प्ले, मैं खेलना ही नहीं चाहता था, लेकिन इसने मुझे खेलने के लिए मना लिया। अब यहाँ पर भी मैं कलर करना भूल गया हूँ, लेकिन यहाँ पर भी हमारे पास एक बहुत ही बढ़िया फ्रेजल वर्ब है, ट्विस्ट समवन्स आर्म। ट्विस्ट समवन्स आर्म मतलब किसी की बाह मोड़ना, मतलब किसी से कोई काम करवाना। तो ये एक कैजुअल टर्म है, आप अपने जूनियर के लिए यूज़ कर सकते हो, सीनियर के लिए नहीं। और अगर सीनियर के लिए यूज़ कर भी रहे हो, उसके सामने यूज़ मत करना, अपने खास के दोस्तों में ही, कलीग्स में ही यूज़ करना। तो इसमें लिखा हुआ है लेकिन इसने मुझे खेलने के लिए मना लिया, मतलब इसने मुझे कन्वेंस कर लिया। तो यहाँ पर ट्विस्ट समवन्स आर्म का मतलब होता है टू कन्वेंस समवन, किसी को किसी चीज़ के लिए मनाना, टू कन्वेंस समवन। तो इसने लिखा लेकिन इसने मुझे खेलने के लिए मना लिया, बट। अब ये भी जो है हमारा पास्ट इंडेफिनिट ही है, ठीक है, कि इसने ये किया, नॉर्मल पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस दिख रहा है। सो ही डिड ट्विस्ट माई आर्म, ठीक है, एक्शन है यहाँ पर ट्विस्ट माई आर्म। डिड जो है वो ट्विस्ट के अंदर छुपा और सेकंड फॉर्म बन गई। सो ही ट्विस्टेड माई आर्म, ही ट्विस्टेड माई आर्म, इसने मुझे कन्विंस कर लिया, एंड गॉट मी टू प्ले, ठीक है। अब यहाँ पर गॉट मी टू प्ले की जगह, वैसे जो अगर मैं इनके फ्रेज के हिसाब से देखूँ तो ये ग्रामेटिकली गलत है। ही ट्विस्टेड माई आर्म टू प्ले, ये होना चाहिए था,
ठीक है, इसने मुझे कन्विंस कर लिया, खेलने के लिए बोल दिया, मना लिया, वो चीज़ दोनों एक सेम चीज़ आ गई। तो ही ट्विस्टेड माई आर्म टू प्ले। आप इस तरीके से सेंटेंस रखो, वो ज़्यादा सही जाएगा और वो ज़्यादा सेंसिबल जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। क्योंकि एक बार मैं खेलते खेलते बेहोश हो गया था, मतलब खेलते हुए मैं बेहोश हो गया था। तो ये भी आपका पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है कि मैं बेहोश हो गया। अब देखो, किसी भी कंडीशन में जब चेंज होने की बात हो तो हम वहाँ गेट का यूज़ करते हैं। ठीक है, चाहे वो खुश होना हो, उदास होना हो, बेहोश होना हो, ठीक है, तो गेट का यूज़ करता है कि वो उस कंडीशन में था नहीं लेकिन वो चला गया। हूँ नहीं लेकिन मैं जा रहा हूँ, आई एम गेटिंग एंग्री, कि मैं भी गुस्सा हूँ नहीं लेकिन मुझे आ रहा है गुस्सा, सो आई एम गेटिंग एंग्री। क्योंकि एक बार मैं खेलते खेलते बेहोश हो गया था। सो बिकॉज, क्योंकि वंस, एक बार मैं खेलते खेलते बेहोश हो गया था, आई डिड गेट पास आउट। ठीक है, अब यहाँ पास आउट जो है ये कंडीशन है, इसलिए यहाँ पर फॉर्म चेंज होगी। जैसे आई गॉट सरप्राइज्ड, तो गॉट भी सेकंड फॉर्म है और सरप्राइज की थर्ड फॉर्म, कंडीशन की थर्ड फॉर्म लगी सरप्राइज। सेम यहाँ पर आई गॉट पास्ड आउट। अब पास आउट जो टर्म है, पास आउट का मतलब होता है बेहोश जाना, पास अवे का मतलब होता है गुजर जाना। ही पास्ड अवे, वो गुजर गया। ठीक है, सो आई गॉट पास्ड आउट, या फिर आई पास्ड आउट, अगर ये भी बोलोगे वो भी ठीक है। पास्ड आउट, मैं बेहोश हो गया वाइल प्लेइंग, खेलते हुए। ठीक है, सो आई पास्ड आउट वाइल प्लेइंग, मैं खेलते हुए बेहोश हो गया। अब मैं एक छोटा सा खेल खेलने के बाद भी थका हुआ महसूस करता हूँ। अब देखो, एग्जॉस्टेड, ठीक है, टायर्ड, टायर्ड का ज़्यादा वर्जन है एग्जॉस्टेड, कि मतलब मैं थक गया, सो आई गॉट टायर्ड। आई एम एग्जॉस्टेड, मतलब मेरी जान ही निकल गई, मेरे अंदर नहीं है भाई ताकत, मैं थक चुका हूँ बिल्कुल। यहाँ पर हमारे पास एक फ्रेजल वर्ब है बहुत ही अच्छा, बर्न आउट। बर्न आउट, सो बर्न आउट का मतलब भी होता है पूरी एनर्जी निकल जाना, थक जाना बिल्कुल ही। जो बाइक चलाते होंगे उनको पता होगी, जब हम कई बार आगे का ब्रेक दबाते हैं बाइक के टायर का और पीछे वाला टायर घुमाते हैं, धुआं निकलता है, तो उस स्टंट को हम बर्नआउट बोलते हैं। तो बेसिकली हम एनर्जी निकाल रहे हैं, एनर्जी उसकी निकाल रहे हैं। तो सेम उसी तरीके से बर्नआउट, जब हम अपने अंदर की एनर्जी निकाल चुके हैं, हमारे अंदर की एनर्जी निकल गया, थक गया हूँ, बर्नआउट। सो नाउ आई फील बर्नड आउट। बर्न की थर्ड फॉर्म लगी हुई है बर्नड, थका हुआ महसूस करता हूँ। तो जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट ही है, लेकिन बर्न आउट की कंडीशन में मैं होता हूँ, इसलिए यहाँ पर बर्नड आउट आ गया। ठीक है, जैसे आई गेट सरप्राइज्ड, आई गेट टेंस्ड, मैं टेंशन में आ जाता हूँ, तो टेंस की थर्ड फॉर्म लगी टेंस्ड। ठीक है, सो नाउ आई फील बर्नड आउट आफ्टर प्लेइंग इवन अ सिंगल गेम, कि छोटा सा भी एक खेल खेलने के बाद, छोटा सा भी एक गेम खेलने के बाद, आफ्टर प्लेइंग इवन अ स्मॉल गेम। ठीक है, तो मैं एक छोटा सा खेल खेलने के बाद भी थका हुआ महसूस करता हूँ। अब जिसने बोला ये एक बड़ी चिंता का विषय लगता है, अब ये लगता है मतलब सीम का आप यूज कर सकते हो, फील का यूज कर सकते हो। तो इसने बोला दिस सीम्स, अब दिस डज सीम, डज छुपा है सीम में और वो सीम्स बन गया। दिस सीम्स, ये लगता है, दिस सीम्स टू बी, होना, बी कि होना, दिस सीम्स टू बी अ बिग कंसर्न, ये एक बड़ी चिंता का विषय। कंसर्न मतलब चिंता का विषय, सोचने वाली बात। ठीक है ना, बड़ी सोचने वाली बात लगती है। सो दिस सीम्स टू बी अ बिग कंसर्न, ये तो बहुत बड़ी सोचने वाली बात लगती है। अब इसने कहा कल मैंने अपने, अब यहाँ लेडी ही बोल रही है, कल मैंने अपने एक दोस्त से तुम्हारी हालत के बारे में बात की। पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है, यस्टरडे मैंने बात की, आई डिड टॉक, डिड लगा टॉक में, सेकंड फॉर्म बन गया। आई टॉक टू वन ऑफ माई फ्रेंड्स। अब देखो, वन ऑफ का जब भी यूज करोगे आगे वाली टर्म प्लूरल होनी चाहिए, वन ऑफ माई फ्रेंड्स, वन ऑफ माई कलीग्स। बहुत से लोग होते हैं ऐसे बोलते हैं वन ऑफ माई फ्रेंड, वो गलत है, वन ऑफ माई फ्रेंड्स। सो yesterday I talked to one of my friends about your condition, कि कल मैंने अपने एक दोस्त से तुम्हारी हालत के बारे में, तुम्हारी कंडीशन के बारे में बात की। वो चाहता है, he wants, कि तुम आओ। अब देखो, ये एक जो स्ट्रक्चर है ये समझो, मैं तुमसे चाहता हूं कि तुम ये समझो। सो सबसे पहले वो इंसान जो चाहता है, I, फिर want, ठीक है, I के बाद want, फिर मैं जिससे चाहता हूं तुमसे, you, फिर to, I want you to, फिर वो काम जो मैं चाहता हूं। तो वो चाहता है तुमसे कि तुम आओ। सो ही वॉन्ट्स, डस छुपा है, वो चाहता है, ही वॉन्ट्स किससे, तुमसे, यू, फिर टू, ही वॉन्ट्स यू टू स्टॉप ओवर। स्टॉप ओवर का मतलब होता है कहीं थोड़े समय के लिए जाना। जैसे स्टॉप ओवर का मतलब ये कि कहीं रुकते हुए, अगर जा रहे हो थोड़ी देर रुक के चले जाओ, तो उस टर्म से ये फ्रेजल वर्ब बना है स्टॉप ओवर। सो ही वॉन्ट्स यू टू स्टॉप ओवर इज क्लिनिक, कि वो चाहता है कि तुम उसके क्लिनिक पर रुक कर जाओ, तुम उसके क्लिनिक से होकर जाओ, तुम उसके क्लिनिक पर जाओ।
ठीक है। तो ये थी आज की वीडियो, आज के सेंटेंसेस। आई होप वीडियो आपको यूजफुल रही होगी। जितने भी हमारे फ्रेजल वर्ब्स आए हैं सबको यूज करो, कमेंट सेक्शन में उनके यूज करके सेंटेंसेस बनाओ। मैं आपका नाम लूंगा अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप चैनल पर बने रहिए। वीडियो पसंद है लाइक कीजिए, अगर आप नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब दोनों कीजिए। थैंक यू।